बसंतपुर नाम के किसी गांव में मंगल नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। मंगल गरीब होने के साथ साथ बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का इंसान था। लेकिन मंगल का पड़ोसी कल्लू बहुत ही बेईमान और आलसी किस्म का इंसान था। मंगल गांव के पास के ही किसी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था और शाम को उन लकड़ियों को बेचने के बाद अपने घर वापस आ जाता था। इन लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से मंगल अपना घर चलाया करता था। अरे भाग्यवान, बहुत भूख लगी है, जो भी बना हो जल्दी से खाने के लिए ले आओ। ये लीजिए गरम गरम खाना। आपको तो पता है ना कि घर में सारा अनाज खत्म हो चुका है। कल लकड़ी बेचकर जो भी पैसे मिले आते समय उससे अनाज लेते हुए आना। ठीक है, मतलब कल ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी तभी मैं अनाज ला पाऊंगा। चलो फिर मैं सो जाता हूँ, कल वैसे भी बहुत सारा काम करना है। तभी यहाँ अचानक से तेज बारिश होने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? 3 दिनों तक लगातार यूं ही बारिश होती रहती है। हे भगवान, 3 दिन हो गए, ये बारिश आखिर कब रुकेगी? घर में खाने को अनाज नहीं और छत भी टपकने लगी है। ए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? इतनी तेज बारिश में तो बाहर भी नहीं जा सकता, आखिर लकड़ियां कैसे काटूंगा? फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है। देखो जी, आज पूरे 4 दिन बाद बारिश रुकी है। अब आप जल्दी से जंगल जाकर लकड़ियां काटना शुरू करो ताकि शाम के समय हमारे घर में अनाज आ सके। मंगल अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और उस दिन वो बहुत सारी लकड़ियां काटता है। चलो, आज तो बहुत सारी लकड़ियां काट ली, अब जल्दी से इन्हें बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करता हूं। मंगल उन लकड़ियों को बेचकर पैसे की थैली अपने कमर में बांधकर घर की तरफ जाने लगता है। आज बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से थक गया हूं, तो क्यों ना इस नदी में हाथ मुंह धोकर इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम किया जाए। मंगल जैसे ही नदी के पानी से अपना मुंह धोने के लिए झुकता है, उसके पैसों की थैली उसी नदी में गिर जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे पूरे दिन की कमाई, अब क्या आज भी मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूंगा? कैसे मेरे घर का चूल्हा जलेगा आज? हाय रे मेरी किस्मत, मेरी मेहनत की कमाई इस पानी में डूब गई। तभी मंगल को एक आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ मंगल, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे आप कौन हो और यहाँ अचानक कहाँ से आ गए? मैं जल देवता हूँ और यह नदी ही मेरा घर है। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? तब तो आपने मेरी बात जरूर सुनी होगी। आपको तो पता ही होगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। घर में खाने को बिल्कुल भी अनाज नहीं है और आज लकड़ी काट कर जो भी पैसे मिले वो सबके सब इस नदी में डूब गए। मंगल, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं बस अभी आता हूँ। जल देवता पानी के अंदर जाते हैं और एक थैली लेकर बाहर आते हैं। ये लो तुम्हारी थैली मंगल। अरे महाराज, ये तो सोने के सिक्कों की थैली है, ये मेरी थैली नहीं है। अच्छा चलो तुम ठहरो, मैं अभी तुम्हारी थैली लेकर वापस आता हूँ। ये लो मंगल, यही है ना तुम्हारे पैसों की थैली? अरे ये तो चांदी के सिक्के हैं महाराज, लगता है आपसे कोई भूल हो रही है।
मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास सोना और चांदी कहाँ से आएगा? अच्छा ठीक है, इस बार गलती नहीं होगी, तुम बस जरा देर ठहरो, मैं अभी वापस आता हूँ। इस बार जल देवता मंगल की थैली लेकर बाहर आते हैं। अपने पैसों की थैली देखते ही मंगल खुश हो जाता है। हाँ भगवान, यही है मेरे मेहनत की कमाई। जल देवता मंगल को उसकी थैली दे देते हैं। मंगल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुमको सोने और चांदी के सिक्कों से भरी ये दोनों थैलियां भी देता हूँ। घर जाओ और ऐसे ही ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना। इन पैसों से ढेर सारा अनाज लेने के साथ साथ अपने घर की छत भी ठीक करवा लेना। भगवान, मैं अपनी मेहनत से जो कमाता हूँ वही मेरे लिए काफी है, लेकिन अगर आप उपहार दे रहे हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकता। इसके बाद मंगल अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी को पैसे देते हुए आज की सारी कहानी बताता है। मंगल का पड़ोसी कल्लू घर के बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है, अब कल मैं भी उसी नदी के पास जाकर ऐसा ही करूंगा। हा 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 हा। अगले दिन कल्लू उसी नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपने पैसों की थैली उसी नदी में डाल देता है। इसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। हाय रे, मेरे दिन भर की कमाई इस नदी में चली गई, कोई तो मदद करो। हे भगवान, अब और दुख नहीं सहा जाता, जल्दी से प्रकट हो जाओ प्रभु। तभी जल देवता हाथ में एक थैली लिए पानी से बाहर आते हैं। कल्लू, ये लो तुम्हारी थैली। कल्लू देखता है कि ये थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई है। कल्लू ये थैली देखकर बहुत खुश हो जाता है और भगवान से कहता है, हाँ भगवान, यही तो मेरी थैली है, लाओ इसे जल्दी से मुझे दे दो। मूर्ख कल्लू, तुम बहुत ही झूठे और बेईमान हो, तुम्हें अब तुम्हारी खुद की थैली भी वापस नहीं मिलेगी। इतना कहते ही जल देवता अचानक से गायब हो जाते हैं। कल्लू निराश होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। कल्लू को आज ये बात समझ आ चुकी थी कि बेईमानी का फल ऐसा ही होता है कि जो आपके पास है वो भी आपको गंवाना पड़ता है।